नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। मंदिर मस्जिद विवाद पर अब काशी भी गर्मा गई है और कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू होते ही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में धर्म युद्ध छिड़ गया। कल 2.5 घंटे सर्वे चला और आज दोपहर के बाद एक बार फिर से सर्वे का यह दूसरा दौर चलेगा। और कल पहले दिन कोर्ट की टीम बैरिकेडिंग के अंदर नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज उम्मीद है कि सर्वे अंदर भी होगा। और कल के दिन जो है जबरदस्त हमें बवाल भी देखने को मिला, क्योंकि वहां पर हंगामे भी हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद का नया विवाद 7-8 साल पुराना है। 5 महिलाएं मां श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर कोर्ट पहुंची। अब कोर्ट सर्वे कराकर यह देखना चाहता है कि आखिर परिसर की सच्चाई क्या है। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में जब सर्वे टीम पहुंची तो माहौल गर्म हो गया, नारेबाजी होने लगी। कोर्ट के आदेश पर दोपहर 3 बजे सर्वे शुरू होना था। 4 बजे काम शुरू हुआ और 2.5 घंटे के बाद पहले दिन का काम खत्म हो गया। आज फिर 3 बजे ज्ञानवापी परिसर में सर्वे शुरू होगा। कोर्ट कमिश्नर पूरी टीम के साथ फिर से मस्जिद परिसर जाएंगे। वकीलों के मुताबिक, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं, उनके मुताबिक उन लोगों ने मस्जिद का जो परिसर है उसके भीतर भी प्रवेश करने की कोशिश की थी, लेकिन कल वो नहीं जा पाए थे, सूर्यास्त हो गया। आज 3 बजे के बाद एक बार फिर जो सर्वे के लिए जो वकील कमिश्नर हैं दोबारा जाएंगे और जो उम्मीद जताई जा रही है उसके मुताबिक ये सर्वे रविवार तक चल सकता है, जिसमें वीडियोग्राफी भी होगी। जो वादी हैं वो भी मौजूद रहेंगे और साथ साथ जो मस्जिद की कमेटी है उसके लोग भी वहां मौजूद रहेंगे। कल बड़ी तादाद में जुमे के दिन मुस्लिम बिरादरी के लोग नमाज पढ़ने आए थे। आज भी इस बात पर नजर रहेगी कि आखिर उस इलाके में का माहौल कैसा रहता है। पहले दिन कुछ ज्ञानवापी मस्जिद के हिस्सों की वीडियोग्राफी हुई, लेकिन बैरिकेडिंग के अंदर जाने को लेकर मुस्लिम पक्षों के भारी विरोध का सामना भी करना पड़ा। मुस्लिम पक्षों की दलील थी कि कोर्ट ने बैरिकेडिंग पार करने का आदेश नहीं दिया। उम्मीद है कि आज बैरिकेडिंग के अंदर सर्वे का काम होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि पहले दिन मस्जिद के पश्चिमी शोर की तरफ वीडियोग्राफी हुई, जिसमें कई देवी देवताओं की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। काफी भारी मात्रा में हिंदू सभ्यता के, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह मिले। मां श्रृंगार गौरी की जहां पे प्रतिमा पे पूजा की जाती है उसके विग्रह और सारी देवी देवताओं के चिन्ह मिले। वो सारी चीजें कमीशन के एडवोकेट कमिश्नर साहब ने, जो 2 कैमरामैन थे, उनकी नेतृत्व में उसको रिकॉर्ड किया। तरफ जो चबूतरा है उसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई। उसके बाद कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद का जो प्रवेश द्वार है उसको खुलवा करके अंदर जाने के लिए प्रयास किया, जिस पर मैंने अपना विरोध दर्ज करवाया और कहा गया, मैंने कहा कि कोर्ट का कोई इस तरह का आदेश नहीं है कि मंदिर की बैरिकेडिंग के अंदर आप जाकर के उसका वीडियोग्राफी लें, लेकिन वकील कमिश्नर महोदय ने कहा कि मुझे ताला खुलवा करके उसकी वीडियोग्राफी लेने का आदेश है। 10 मई की डेडलाइन है। 10 मई तक सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में पेश करना है। उम्मीद की जा रही है कि रविवार को भी सर्वे का काम जारी रहेगा। कमिश्नर साहब आपको बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। हमारे प्लेंट में है, सब कुछ है, हम अंदर तक जाएंगे। लेकिन जो वकील थे उन्होंने कहा था कि ये जी 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 एकदम जाएंगे, एकदम जाएंगे। वो ताखाना जो है, मंदिर का ताखाना है, उसमें जरूर जाएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर जाने वाली टीम में 28 लोग हैं, जिनमें कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 सहयोगी और 3 फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं।
मंदिर और मस्जिद पक्ष भी सर्वे के वक्त मौजूद होते हैं। मौजूदा सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद के कारण है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर के अंदर ही श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं के विग्रह हैं, जिनकी रोज पूजा की इजाजत दी जाए। कोर्ट सर्वे के जरिए यही बात जानना चाहता है कि क्या वाकई मस्जिद के अंदर मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1991 से अदालत में है, लेकिन मां श्रृंगार गौरी का मामला सिर्फ 7 से 8 महीने पुराना है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने वाराणसी की एक अदालत में मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की। रोशन जायसवाल और समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि मुस्लिम पक्ष भी अब अदालत का रुख करने वाला है और इस सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अब अदालत जाने का उन्होंने फैसला लिया। तो ज्ञानवापी में सर्वे के खिलाफ कोर्ट जाएगा मुस्लिम पक्ष। कल सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी। मुस्लिम पक्ष ने अब कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग की है और इस वक्त इसी खबर पर हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, कल के दिन क्या क्या हुआ था और आज अब से कितनी देर बाद सर्वे का कार्य शुरू होगा और आज कहां कहां पहुंचकर वीडियोग्राफी करने का प्रयास होगा सर्वे की टीम का? देखिए राजीव, अभी जो हमारे पास खबर आ रही है उसके मुताबिक 11:30 बजे के आसपास जो मुस्लिम पक्ष है वो अदालत जाएगा और उनकी प्रमुख मांगों में एक मांग ये होगी कि जो वकील कमिश्नर हैं उन्हें बदला जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि ये जो कमीशन बनी है वन मैन, ये जाकर के अंदर वीडियोग्राफी करे। लेकिन कल जब वकील कमिश्नर गए और उनके साथ वकीलों का दल था, दोनों पक्षों के लोग थे और खासकर हिंदू पक्ष के लोग, वो कह रहे थे कि भीतर जो तहखाने हैं उन तहखानों तक जाएंगे और उसकी वीडियोग्राफी करेंगे, क्योंकि जो जिला अदालत का आदेश है उसके मुताबिक उन्हें अंदर की वीडियोग्राफी का अधिकार हासिल है। जबकि जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि कोई भी ऐसा आदेश रिटन नहीं है जिसमें मस्जिद के भीतर दाखिल होने का कोई आदेश उनके पास हो। लेकिन आज 3 बजे दोबारा से वकील कमिश्नर जाएंगे। कल भी हो सकता है कि यह सर्वे हो, लेकिन उसके ऐन पहले यानी कि तकरीबन 11:30 बजे कोर्ट में यह मुस्लिम पक्ष जा रहा है कि इसे रोका जाए और खास करके वकील कमिश्नर को बदला जाए। ऐसी जो हमारी बात हो रही है उसके मुताबिक यह होगा। तो 11:30 बजे जब ये लोग कोर्ट जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या स्थिति है, क्या ये लोग चाहते हैं। लेकिन कल जिस तरीके से सर्वे के दौरान माहौल बना, उसे लेकर के भी यहां पर चिंताएं व्याप्त हैं। लेकिन राजीव, मैं एक छोटा सा आपको एक दूसरी तरफ भी ले जाता हूं। हम इस वक्त व्यास परिवार में हैं। ये वो व्यास परिवार जो कि पीढ़ियों से उस श्रृंगार गौरी की पूजा करता रहा है एक दिन साल में। इस वक्त उनके पास वो पूरा, इनका दावा है कि इनके पास वो पूरी डिग्री है, यानी कि कोर्ट अदालत का फैसला उनके पक्ष में है 1937 का। हमारे साथ जितेंद्र व्यास हैं। ये बताइए कि आप लोग कैसे दावा करते हैं कि ये जो जमीन है वो आपकी है? हमारे पूर्वज लोग चले आ रहे हैं उसी तरह जैसे हम लोग भी कर रहे हैं। चलिए, उनके साथ उनके वकील हैं इंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। ये आप जो मैप लेकर के बैठे हैं, ये ज्ञानवापी एरिया एट बनारस, और इसमें ये जो ज्ञानवापी की तस्वीर है का जो नक्शा है, ये क्या है? हमें जरा जल्दी समझाएं। ये डिस्प्यूटेड प्लेट का पूरा नक्शा है, जो एक परिसर के अंदर मस्जिद भी है और एक परिसर के हमारा ज्ञानवापी के पूरे देवी देवता स्थित है, उसमें श्रृंगार गौरी भी है। आप लोग पूजा पहले से करते रहे हैं? पूरा एक जमाने पहले से करते रहे हैं। 1874, 1854 और 1968 की एक बिल पूरी है। उस प्रांगण के बारे में पूरी बिल है कि एक ही प्रांगण। कहा जा रहा है कि वो अंदर प्रवेश करेंगे, अंदर जो तहखाने हैं वहां जाकर के वीडियोग्राफी करेंगे। तो तहखाना किसके पास है? तहखाना हमारे कब्जे में है। हमारे पास ये बकायदा इस पर दिखा भी है, तहखाना ओन्ड बाय द व्यास। अभिषेक, अगर आप नक्शे को थोड़ा सा और फोकस करके दिखाएं, उनसे समझें कि एग्जैक्टली कहां पर क्या था विस्तार से, अगर नक्शे को समझें आप। बिल्कुल राजीव, मैं आपको दिखाता हूं। मैं कैमरामैन से कहता हूं जरा इसे फोकस करें और इंद्र प्रकाश जी आप मुझे बताइए। देखिए, ये नक्शा है। ये नक्शा, इस नक्शे पर 1937 में जब आगरा कोर्ट हुआ करता था उस श्रृंगार गौरी, ये श्रृंगार गौरी है। श्रृंगार गौरी है मस्जिद के पश्चिम तरफ श्रृंगार गौरी है। और ये आप चले जाएंगे मस्जिद के जो दक्षिण तरफ है, ये तहखाने का दरवाजा हमारा है। अगर आप कभी मंदिर आए हो तो एक नंदी की प्रतिमा है बड़ी सी, उसके ठीक सामने ये तहखाने हैं। और ये 1937 में जब अदालत ने इस पर फैसला दिया था तो इस पूरे नक्शे को उन्होंने माना है और इसी नक्शे के आधार पर उन्होंने जो लिखा है वो लिखा है
तहखाना ओन्ड बाय व्यास, यानी कि जो नीचे के तहखाने हैं वो व्यास परिवार के पास हैं। और आज भी इनका दावा है कि ये उनका, आपके पास है उसकी चाबी, उसकी कुंडी आप लोग खोलते हैं? आप बताइए व्यास जी, क्या है आपके पास? हम लोग पास जाते हैं, उसके अंदर जो है हम लोग पास ताली थी, अभी उस समय लकड़ी का दरवाजा था तो वो जो है खराब हो गया, सड़ गया था, टूट गया था। तो आपसे तहखाना आपके कब्जे में आज भी है? बिल्कुल, जाते हैं हम लोग अंदर। हाँ, आप बताइए वकील साहब क्या कह रहे थे? तहखाने के अंदर की जितनी पूरी जमीन है वो हमारे कब्जे में है। अब आज भी हम लोग उसके ओनर हैं, उसमें सामान हमारा रखा जाता है। आज भी उसके अंदर अगर खोजेंगे तो अर्घे का चिन्ह मिलेगा और भी देवी देवता जिसको दीवार में लोग। ये कैसे हो सकता है कि नीचे का तहखाना आपका हो और ऊपर की मस्जिद किसी और की हो, और आप लोगों का कभी कोई डिस्प्यूट ना हो? मेरे पास रजिस्टर्ड बिल है 1874 और 1854, 1968। ये पूरी चौहद्दी आप मिलाएंगे तो ये ज्ञानवापी परिसर की पूरी चौहद्दी है उस बिल में, जो सब रजिस्टर्ड बिल है, ओनरशिप है, टाइटल डीड है मेरे पास। ये कभी आप लोगों का विवाद नहीं हुआ? इस बाबत हमारे लोगों का आपस में कोई विवाद नहीं हुआ मस्जिद के मुतवल्लियों से या हम लोगों से इस बाबत। आप अपने दायरे में रहें, हम अपने दायरे में रहें। जी कुमार अभिषेक, भाईचारा चलते रहे, आप अपनी जगह काम करें, हम अपनी जगह। जब मस्जिद गिरेगी जमीन तो हमारी ठीक हो है। जाएगी। कुमार अभिषेक, आप हमारे साथ बने गिरेगी। रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। तो श्रृंगार गौरी की पूजा हम लंबे समय से करते आ रहे हैं और बाकायदा उन्होंने नक्शा दिखाया है और कहा कि अदालत का फैसला पहले हमारे हक में आ चुका है और हम वहां पर पूजा करते हैं, तहखाने का अधिकार हमारे पास है। लेकिन ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के साथ ही सियासत का मीटर डाउन हो गया है। कई नेता हिंदू मुसलमान वाले बोल के साथ इसमें कूद पड़े। ओवैसी और कांग्रेस नेता धर्मस्थल कानून का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर छोटे से बता रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का गेट कोर्ट कमिश्नर के लिए खुला तो सियासी विवाद का पट भी खुल गया। मस्जिद विवाद में वादी प्रतिवादी एक तरफ, नेता भी दो पालों में खड़े हो गए। मुस्लिम सियासत का चेहरा बने असदुद्दीन ओवैसी सीधे 90 के दशक में पहुंच गए। इस विवाद को अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से जोड़ दिया। उन्होंने ट्वीट किया, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल कानून का खुला उल्लंघन है। इस आदेश से कोर्ट मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रही है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर धर्म युद्ध शुरू हो गया। सर्वे के विरोध में कांग्रेस भी खड़ी हो गई। यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विंग के प्रमुख ने धर्मस्थल कानून के खिलाफ बताया तो अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी ने पलटवार में देरी नहीं लगाई। माहौल बनाया जा रहा है और उसी माहौल के तहत एक असंवैधानिक फैसला बनारस के जज ने दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे करवाया जाएगा। तो ये एक राजनीतिक जजमेंट है, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। इसका पॉलिटिकल मोटिव ये है कि एक अराजकता का माहौल बने। आपके विचार से काम नहीं होगा तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी बिक चुकी है। यह देश संविधान से चलता है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मंदिर मतलब मस्जिद की अगर सर्वे हो जाए, वीडियोग्राफिंग हो जाए, तो इसमें तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पुराना है। अयोध्या आंदोलन के साथ जिस मथुरा काशी की बात उठी, उनमें काशी का विवाद ज्ञानवापी से ही जुड़ा है। इतिहास के पन्ने पलटने पर ज्ञानवापी मस्जिद का अकबर और औरंगजेब से कनेक्शन दिखता है तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मुगल शहंशाह अकबर के जमाने में दीन इलाही नाम से एक मजहब की शुरुआत हुई। ज्ञानवापी मस्जिद उसी धर्म के तहत बनाई गई। इतिहास की एक धारा कहती है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर यहां मस्जिद बनवाई। मंदिर पक्ष का दावा है कि प्राचीन काल से भगवान विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है। बाद में मुगलों ने मंदिर ध्वस्त कर मस्जिद बनवाई। छाछनामा से लेकर औरंगजेब के वक्त तक जो इतिहास उन्हीं के द्वारा लिखवाए गए अपने दरबारी इतिहासकारों से,
उन सब में दिया है कि कब कौन सा मंदिर तोड़ा, कितना बड़ा मंदिर था, कितने लोगों को हमने गुलाम बनाया, कितनी औरतें और बच्चे बेचे। तो ये आप किस तरह से झुठला सकते हैं? ये तो पूरा इतिहास है और सब इसके बारे में जानते हैं। अलीगढ़ से अतर अब्बास रिजवी ने 10 वॉल्यूम में ट्रांसलेशन दिया है इन सब इतिहासों का जो कि लिखे गए थे, और विद्वानों को सब पता है। हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका के मुताबिक अंग्रेजों ने साल 1928 में पूरे मामले का अध्ययन कर यह जमीन हिंदुओं को सौंप दी थी। इस आधार पर यह पक्ष ज्ञानवापी परिसर पर अपना हक मांग रहा है। 1991 में सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा और हरिहर पांडे ने वादी के तौर पर प्राचीन मूर्ति स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर की ओर से अदालत में मुकदमा दायर किया। तब से यह ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद कोर्ट में अटका है। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी, आज तक। तो ये लंबा इसका इतिहास रहा है, पूरा का पूरा विवाद आपने समझा। लेकिन कल 2.5 घंटे का सर्वे हुआ, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू हुआ है। तो ऐसे में मुस्लिम पक्ष ने फैसला लिया कि वो अदालत जाएंगे और सर्वे के खिलाफ है, और इसके साथ साथ कोर्ट कमिश्नर को हटाने की वो मांग कर रहे हैं। आज तकरीबन 3 बजे से बताया जा रहा है कि सर्वे का काम एक बार फिर शुरू हो पाएगा। लेकिन कल सर्वे की टीम बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जा पाई थी, और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मस्जिद के भीतर इस तरह का कोई आदेश नहीं है कि आप इस तरह से वहां पर वीडियोग्राफी करें, वहां पर इजाजत नहीं होती है। लेकिन आज क्या सर्वे हो पाएगा पूरा, ये सवाल बना हुआ है। दोपहर 3 बजे के बाद जो है सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, क्या आज भी हंगामा देखने को मिलेगा? कल पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी थी, लेकिन राजनीति भी दूसरी तरफ शुरू हो गई है। शाहनवाज आलम तो इसको ये कह रहे हैं कि ये धर्मस्थल कानून का उल्लंघन है और एक राजनीतिक जजमेंट है ये। दूसरी तरफ राजू दास कह रहे हैं, जो महंत हैं, जो पुजारी हैं हनुमानगढ़ी के, कह रहे हैं वीडियोग्राफी से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और अब रुक करते हैं अयोध्या का, जहां पर राम मंदिर निर्माण का काम तो तेजी से चल रहा है। और आज तक पर देखेंगे अयोध्या में निर्माण के काम की आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मंदिर के 3.25 एकड़ में काम तेजी से जारी है। चबूतरे बनकर तैयार हैं, पत्थर लगने का काम शुरू हो गया है। और अभिषेक हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ है। अभिषेक, वहां पर क्या क्या निर्माण कार्य अब तक हो चुका है, तस्वीरें भी दिखाएं, और कब तक निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद, जिस तेजी से काम चल रहा है? देखिए, बिल्कुल लगातार तेजी से काम चल रहा है और एक्सक्लूसिव तस्वीर आप आज तक पर देख रहे हैं। मंदिर के परिसर में मौजूद है और 17,000 पत्थरों से ये सजेगा मंदिर, जिसकी लगातार कार्रवाई चल रही है। प्लिंथ का जो काम है वो 5वें चरण तक पहुंच गया है। 7 चरण का होने वाला है 22 फुट का। और आप देखेंगे हमारे ठीक सामने जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, जहां पर वो ध्वज लगाया गया है, वो स्थान है जो गर्भगृह होगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचे थे। उन्होंने मुआयना किया था इस क्षेत्र का, एक दिन के दौरे पर थे और काफी संतुष्ट नजर आए हैं। और लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि मंदिर का निर्माण जो है वो तेजी से चल रहा है और उम्मीद की जा रही है, जैसा दावा भी ट्रस्ट की तरफ से किया गया है, कि दिसंबर 2023 तक रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और अपने भव्य स्वरूप में ये मंदिर दिखाई देगा। आप देखेंगे किस तरीके से पूरा जो प्रांगण है, लगभग 3.25 एकड़ का ये प्रांगण है, जिसमें कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो लगातार जारी है। ये जो पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूं, इनकी खासियत है कि ये ब्लॉक्स में बनाए गए हैं, तेलंगाना समेत अलग अलग जगहों से आए हैं, और इन ब्लॉक्स के ऊपर ही पूरे मंदिर की जो भव्य तस्वीर है वो हमको दिखाई देगी। हमने बात की है तमाम अधिकारियों से, और उनका मानना है कि जो मंदिर की तस्वीर है वो धीरे धीरे साफ होती तेज नजर आएगी। और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 4 से 6 महीने में हमको मंदिर शक्ल में आता हुआ दिखाई देगा। इससे पहले भी हम जब पहुंचे थे तो हमने देखा था किस तरीके से जो काम है वो लगातार जारी था। और अगर आप देखेंगे मेरे दाहिने तरफ, तो ये पूरा जो गलियारा है, ये पूरा गलियारा राम मंदिर के मुख्य मंदिर के आसपास का होगा, जिसको पूरी तरीके से सजाया जाएगा। तो साफ है कि मंदिर की प्रगति लगातार जारी है। ट्रस्ट का दावा है कि काम में तेजी आई है। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पहुंचे थे, बताएं कि अब तक क्या क्या निर्माण हुआ है। जो बड़े बड़े ब्रिक्स वहां पर दिख रहे हैं, क्या इन पर अभी नक्काशी का कार्य होगा? लगने के बाद नक्काशी होगी, क्या होगा अभी एग्जैक्टली?
देखिए बिल्कुल, ये जो ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पत्थरों के लगने के बाद ही नक्काशी का काम होगा। और खास बात ये भी है, क्योंकि हमने जब बात की चंपत राय जो कि महासचिव है, उन्होंने इस बात को बताया है कि मंदिर के आसपास जो है वो शबरी, जटायु और तमाम जो महत्वपूर्ण लोग थे राम कथा में जिनका वर्णन मिलता है, उनके भी मंदिर हमें दिखाई देंगे। ये बात भी चर्चा में है। और एक पूरा जो राम का जीवन उसे चरितार्थ इस मंदिर में किया जाएगा। अलग अलग कांड, अलग अलग जो समय रहा राम के बचपन से लेकर के उनके आगे तक की जो यात्रा रही, चाहे उसमें वनवास हो, उसके बाद में आगे की उनकी वापसी हो अयोध्या में, वो तमाम चित्रण हमें मंदिर की नक्काशी में दिखाई देगा। और जो काम की रफ्तार है वो ये साफ बता रही है कि किस तरीके से, चूंकि दिसंबर 2023 तक इसे पूरा करने की बात कही जा रही है, और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मंदिर का काम जो है वो प्लिंथ का 5वें चरण तक आ गया है, 7 चरण का है। और उसके बाद में जो है वो भव्य स्वरूप जो है मंदिर का हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो लगातार इसको लेकर के कार्रवाई चल रही है। और चूंकि हमने देखा भी था जिस तरीके से मुख्यमंत्री व्यक्तिगत तौर पर अयोध्या के काम में रुचि ले रहे हैं और अयोध्या के इस परिसर में पहुंचकर कल उन्होंने समय बिताया है और देखा भी है, तो उम्मीद की जा रही है कि मंदिर का काम जो है 2023 दिसंबर तक पूरा होगा। अभिषेक, एक और बात आप बताएं, किन किन राज्यों से अभी तक राम मंदिर के लिए सामान आया है, ये पत्थर मंगाए जा रहे हैं, क्या क्या अलग अलग राज्यों से आ रहा है? देखिए बिल्कुल, मंदिर के निर्माण कार्य के लिए हमने देखा है कि जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से लगातार पत्थर आना शुरू हो गए थे। और कार्यशाला में जहां पर पत्थरों को तराशा जा रहा था वहां पर उसको हमने देखा। और यहां पे चूंकि अब फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, ये ब्लॉक्स लगने के बाद जब स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा, उस स्ट्रक्चर के पूरा होने के बाद ही मंदिर में नक्काशी का काम होगा। जहां तक मंदिर के पत्थरों की बात है, जहां जहां से वो आए हैं, तेलंगाना से आए हैं और भी तमाम जगहों से आए हुए हैं, तो वो चीज तस्वीर काफी सुंदर नजर आती है। हमारे साथ में बनबीर है, हम उनसे बात करेंगे। रणबीर, आप बताइए कि कहां से जो पत्थर आ रहे हैं, महत्वपूर्ण होगा ये कहां से पत्थर यहाँ पे लाए जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सारे मैक्सिमम पत्थर जो है वो राजस्थान से मंगाए जा रहे हैं और ये खास तरह के पत्थर हैं। अभी जो ये फर्श का काम चल रहा है, इसके लिए दूसरे पत्थरों का उपयोग किया जा रहा है। फर्श के ऊपर जब इसकी फर्श में ऊपर का हिस्सा आ जाएगा तो सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तेलंगाना का पत्थर है जो यहाँ पे आया हुआ है? जी बिल्कुल, तेलंगाना का पत्थर है और वही उसी से इसका काम अभी निर्माण किया। राज्यों से भी पत्थर आए हैं, चूंकि उन पे नक्काशी की गई है, उसके बारे में बताया कि किन किन राज्यों से आए हैं? जी, खासतौर पर बंगलौर से भी पत्थर आए हैं, राजस्थान से भी पत्थर आए हैं और तेलंगाना से भी पत्थर आए। मतलब पत्थरों के लिए जो चयन किया जा रहा है उसकी किसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है। तो लगातार इसको प्रगति को देखते रहे अयोध्या में, क्या रफ्तार पकड़ पाया है काम जिस तरीके का था? जमीन के नीचे जो कुछ हुआ है वो आप पहले देख चुके हैं। मंदिर के पश्चिम दिशा में हम जहां खड़े हैं वो मंदिर का पूर्वी कोना है। पश्चिमी दिशा में सरयू नदी का प्रवाह है। लगभग 500 मीटर दूर पश्चिम में सरयू बहती हैं। यहाँ की भूगोल में एक और भी अंतर है। आप जिस सड़क पर खड़े हैं वो पूर्वी कोना है। अगर हम पश्चिम के सड़क पर खड़े हो जाएं तो पूरब से पश्चिम की सड़क 10 मीटर ढलान पर नीचे है, अर्थात पूरब से पश्चिम में लेवल का अंतर 10 मीटर है। अगर तेज बारिश होगी तो पूरब से मट्टी कटकर पश्चिम में नदी में चली जाने का खतरा है।